हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तस्वीर और आवाज ठीक है? आवाज आ रही है, तस्वीर नजर आ रही है। हमारा वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस और वाइका ये सब मुकम्मल हो चुका है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ वीकनेस, रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन, शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट। ठीक है। अब हम लेवल्स निकालना सीखेंगे और कुछ चार्ट पैटर्न्स जो कि इंस्टीट्यूशनल या बैंक लेवल ट्रेडिंग, या फिर उसको आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल चार्ट पैटर्न। आज से हम वो शुरू करेंगे, ठीक है। और मनी मैनेजमेंट और ट्रेड प्लान, ये सारी चीज़ें आपने, मैं टेम्पलेट आपको दूंगा। आपने उसके मुताबिक जो है पहले बैक टेस्ट करना है, स्ट्रेटजी बनानी है, अपना टाइम फ्रेम और पेयर के मुताबिक। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल का पीछे चले जाएं। बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, ठीक है। और रेंज बाउंड मार्केट, तमाम के तमाम में साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ वीकनेस और ये जो लेवल सिखाएंगे, ये सारे आपने उधर बैक टेस्ट करके अप्लाई करने हैं। और चेक करना है कि कितनी ट्रेड्स आपकी विन होती हैं, एवरेज विन रेशियो क्या है, टेक प्रॉफिट आपको क्या लेने चाहिए, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसके मुताबिक। फिर आपने डेमो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ट्रेड प्लान और ट्रेड जर्नल बनाना है, ठीक है। लॉस ट्रेड जर्नल बनाना है, ठीक है। और वो सारा कुछ जो मैं फाइलें दूंगा वो फिल आउट करनी है, और डेमो प्रैक्टिस 2 महीने कम से कम करनी है। फिर जब आपको पता चल जाएगा कि अब आपका ट्रेड जर्नल यानी ट्रेड रिकॉर्ड जो है वो बता रहा है कि आप कौन कौन से पैटर्न्स आपके सही चलते हैं। लॉस ट्रेड जर्नल आपको बताएगा फलां फलां पैटर्न जो है सही नहीं है, ज्यादातर फलां पेयर में लॉस देते हैं, तो उनको आप छोड़ते जाएंगे। जो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी तरह कवर होती हैं उसके मुताबिक आप काम करते जाएंगे, और अपना डेमो प्रैक्टिस करके इस मार्केट पर पहले अपना पूरा होल्ड करेंगे। ठीक है, अगर आप विनिंग होते हैं तो फिर आप रियल अकाउंट खोलेंगे, वरना आपको कोई फायदा नहीं। मार्केट स्ट्रक्चर में सप्लाई एंड डिमांड एरिया पर हमने बात करनी है, ठीक है। इसमें मार्केट स्ट्रक्चर की बात होगी, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है। लोअर हाईज, लोअर लोज, हाई लोज, ये सारी चीजें, हायर हाई, हायर लोज, ये सब कुछ हम सीखेंगे। सबसे पहली चीज, जब मार्केट जो है किसी जनरल डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट चल रही हो, यानी लेफ्ट से, स्क्रीन के लेफ्ट से राइट इस तरह से चल रही हो, तो हम देखकर कहते हैं कि इसका डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जा रही है और लोअर लोज बना रही है, तो हम कहते हैं कि ये बेरिश ट्रेंड है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है और हायर हाइज बना रही है, तो हम कहते हैं कि ये बुलिश ट्रेंड है। इसी को बुलिश ब्यास या बियरिश ब्यास कहते हैं, ठीक है। सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का वो ये है कि आपने ऑब्जर्व करना है रॉ प्राइस एक्शन को लेफ्ट टू राइट, ठीक है। उसके स्विंग पॉइंट्स को देखना होता है, स्विंग लो, स्विंग हाइज को, कि प्राइस हायर हाइज बना रही है या लोअर लोज बना रही है, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी ट्रेंड को देखने का। और जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाकर ट्रेंड देखेंगे वो मेन ट्रेंड होगा, उससे छोटे टाइम फ्रेम में जो है वो माइक्रो ट्रेंड होगा, ठीक है। अच्छा, अब गौर करें तो एक सेकेंड, ये बुलिश मार्केट की निशानी, यानी प्राइस एक जगह से उठी है, एक उसने हाई बनाया, नीचे आई, पिछली लो को नहीं तोड़ा, इस हाई को तोड़ दी। जब वो इस हाई को तोड़ देगी तो फिर इसको हम कहेंगे हायर हाई। तो ये मार्केट 1 2 3 के बाद हायर हाई बनाती हुई मार्केट है, बुलिश है। इसी तरह अगर मार्केट नीचे आ रही है, यहां पर ये अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है और लास्ट हायर लो को तोड़ देती है, और फिर ऊपर जाती है और हायर हाई को नहीं तोड़ती और 1 2 3 कर देती है, यानी वन वेव ये नीचे आ रही है, टू वेव ये ऊपर जा रही है, थ्री वेव जिसने लो को तोड़ दिया, तो कहते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, ब्रेक हो गया है, और अब मार्केट सेल ट्रेंड में जानी चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। अब यहां पर देखें तो ये मार्केट ने सपोर्ट बनाई है, यहां से ऊपर उठी है, नीचे आई, इसको तोड़ दिया, ठीक है। अभी हम नहीं कहेंगे कि मार्केट सेल में है, मार्केट ऊपर जाए, इस हाई को ना तोड़े और थर्ड पॉइंट बना दे, यहां बना रही है, कहीं भी बना रही है, तो अब हम कहेंगे मार्केट सेल है, और इस लास्ट लोअर हाई को हम ले लेंगे
जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होती हम इसके सेलर रहेंगे। फिर प्राइस ऊपर आती है, फिर न्यू लो बनाती है, लोअर लो, और इस लोअर हाई को नहीं तोड़ा और ये लोअर हाई उसने न्यू बना दी है, और इस लो को तोड़ दिया है तो न्यू लो बन गई है ना, लोअर लो। तो अब ये लोअर हाई हमारी लास्ट हाई होगी, जब तक ये नहीं टूटती हम सेलर रहेंगे। फिर प्राइस ऊपर गई, न्यू लो बना दिया, पिछली लो को तोड़ दिया, तो अब फिर हम कहेंगे कि लास्ट लोअर हाई कौन सी है, ये वाली। ये जब तक ब्रेकआउट नहीं होती हम इसके सेलर रहेंगे। फिर प्राइस ऊपर जाती है, हम वहां से फिर सेल कर देते हैं, फिर न्यू लो बनती है, तो न्यू जो लोअर हाई बनी थी वो शिफ्ट हो जाती, इसी तरह लोअर लो शिफ्ट होती है, इसी तरह लोअर हाई शिफ्ट होती है, जब तक लास्ट लोअर हाई होल्ड रहती है कम से कम H4 H1 की, तो ये ट्रेंड जो है बेरिश ही रहेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। ट्रिकी होता है थोड़ा सा, लेकिन इसको अपने जो असूल है उनके मुताबिक, वॉल्यूम के मुताबिक देखें। अब प्राइस ने न्यू लो बनाया है, बनाने के बाद हम कह रहे हैं सेल होगी, यहां से हमने सेल करने की कोशिश की, प्राइस ब्रेक कर गई। अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, और प्राइस जब नीचे आएगी अगर इस लो को ब्रेक नहीं करती और न्यू हाई बना देती है, तो अब स्ट्रक्चर जो है हमारा शिफ्ट हो चुका है, और अब हम बुलिश है। जब भी प्राइस नीचे आएगी हम बाय ढूंढेंगे, फिर ऊपर गई न्यू हाई बना दी, जब भी नीचे आएगी हम बाय ढूंढेंगे, जब तक ये स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता और ये हायर लो नहीं टूटती। तो हायर हाई हायर लो बनाने वाली मार्केट अप ट्रेंड में होती है, और लोअर हाई लोअर लो बनाने वाली मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है। ठीक है, इसका एक इंटरनल चल रहा होता है ट्रेंड, और एक एक्सटर्नल मेन ट्रेंड होता है। ठीक है, खासकर डेली वगैरह में ये ज्यादा क्लियर हो जाता है। H4 में H1 में भी अगर आप इसके मुताबिक चलेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम H4 वाला सही रहता है, H1 वाला भी काम कर जाता है। उसमें ट्रेंड देखते हुए छोटे टाइम फ्रेम में जाकर उसी ट्रेंड के मुताबिक लेवल देखें, VSA देखें, रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन देखें, और वीकली की दो तीन कैंडल को एनालाइज करें एफर्ट और रिजल्ट के हिसाब से, और फिर उस पर अपना बायस्ड हो जाए कि बुलिश है या बियरिश है, मार्केट ने किधर जाना है आपको पहले ही पता चल जाएगा। जैसे गोल्ड में शेकआउट लगा हुआ था, नेक्स्ट बार उसको इनगल्फ कर चुकी थी, तो अब ज्यादा चांस यही थे कि गोल्ड बाय जाएगा वीकली में। डेली में क्या था कि वो एक रेंज कर रहा है, तो हम लास्ट लो ले लेते हैं उसको, लाइनें लगा लेते हैं कि हाँ नीचे जहां भी हमें बाय मिलेगी हम कर लेंगे। इसी तरह ये देखिए यहां पर इसने स्ट्रक्चर तोड़ दिया, ये फिर नीचे आई, उसने न्यू हाई बना दी। अब इसके बाद हम इस बुलिश है, ठीक है, प्राइस नीचे आती है, इस लो को नहीं तोड़ती, हम बायर हैं। फिर उसने तोड़ दिया इस हाई को, ये लास्ट लो है, नीचे आई, इसको नहीं तोड़ा, हम बायर हैं। अब यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं हुई, प्राइस ऊपर गई है, नीचे। अब मेन ट्रेंड क्या है कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, ये लो उसने बनाई है, जो ही ये हाई तोड़ेगी हम इसके बायर हो जाएंगे, या इसने थोड़ी 1 2 3 हो गया, अब नीचे आती है किसी भी लेवल से कहीं भी VSA के साइन देखकर हम बाइंग कर सकते हैं। जो ही हायर हाई बनती जाती है हम पिछली लो को लास्ट लो समझते हुए उसका ट्रेंड देखते रहते हैं कि वो ये जब तक वो शिफ्ट नहीं होता। तो ट्रेंड के साथ जो ट्रेड करते हैं ज्यादा ट्रेडर वही कामयाब होते हैं। रिवर्सल ट्रेडर हमेशा नुकसान में रहता है, याद रखिएगा। रिवर्सल जो बुलिश जाती हुई मार्केट में सेल ही ढूंढता रह जाता है, रिवर्स देखने, हालांकि ट्रेड होल्ड कोई नहीं करनी होती उन्होंने इतनी, लेकिन वो रिवर्सल पता नहीं क्यों सारे देखते हैं। आप ट्रेंड को देखें, ठीक है, ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड करें, और ट्रेंड देखना बिल्कुल आसान है हायर हाई से। ठीक है, ये प्राइस ने लास्ट लो बनाया, ये लास्ट आई है, ठीक है, इसके बाद आप इसके सेलर हैं क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है, यहां से सेल किया, जब तक ये नहीं टूटता आप सेलर रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप VSA जानते हैं तो आपको पता होगा साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ गया है, रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन भी है, शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट भी है, तो मे भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, प्राइसेस बहुत लो पर है, तो मैं अब ये लास्ट सेल नहीं लेता। ठीक है, बाकी तमाम चीजों के साथ आप इसको भी शामिल कर लें कि ये प्राइस ने हाई ब्रेक किया है, अब ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, अब प्राइस नीचे आती है, फिर इस हाई को तोड़ती है, तो अब इसके बाद आप इसके बायर हैं। जहां भी नीचे आए कहीं भी आपको बाय मिलती है किसी भी लेवल पर, कहीं भी रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन से और VSA की मदद से, तो आप इसके बायर ही रहेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह कोई भी ट्रेडिंग रेंज बनती है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ आता है, प्राइस ब्रेक कर देती है, तो लास्ट हायर लोज को लेते जाएं और उनको देखते जाएं, जब तक हायर लोज ब्रेक नहीं होते नीचे की जानिब ट्रेंड बुलिश ही रहता है, हायर हाई बनते जाते हैं। ये लास्ट लो है ना, ये लो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से फिर न्यू लो हाई बन गया, फिर ये लास्ट है,
फिर नीचे आता है, यहाँ से फिर न्यू हाई बन गया। तो ये इसको कहते हैं बुलिश या बेयरिश स्ट्रक्चर को देखना, हायर हाइज हायर लो से बुलिश, और लोअर हाइज लोअर लो से बेयरिश। ठीक है, और उसके मुताबिक फिर ट्रेड करनी है। ये बीटीसी का चार्ट है, लास्ट सपोर्ट उसकी ये है, प्राइस नीचे आई है, सपोर्ट को तोड़ गई है। अभी हम नहीं कहते कि ये सेलिंग है, प्राइस ऊपर गई, उसने न्यू लो बना दी। अब जो ये हाई है, जब तक ये होल्ड रहेगी, ऑटोमेटिक रैली या कोई भी हाई है, तो हम इसके सेलर ही रहेंगे। प्राइस फिर ऊपर जाती है, ये इसकी लास्ट लो है, ये यहाँ पर ब्रेक होती है, फिर भी हम इसके सेलर ही हैं। हम अपने लेवल्स लगा लेंगे, रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन लगा लेंगे। ठीक है, जब तक ये लास्ट लोअर हाई, ऐसी हाई जो पिछली हाई से लो है, ब्रेकआउट नहीं होती, हम सेलिंग की तलाश करेंगे। उसमें शॉर्ट टर्म के लिए आप कर सकते हैं कि बाइंग अगर आपको मिल रही है, तो आप इस लास्ट जो लोअर हाई है इसके करीब, जब उसके ऊपर जो लेवल है जो भी हमने सीखने हैं, उन लेवल्स तक इसको फिर बाय करें। ठीक है, लेकिन बायर उस वक्त तक ना रहे जब तक ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर शिफ्ट ना हो जाए। ठीक है, यहां से भी शुरू करें तो प्राइस ने ये न्यू लो बनाई है, इस लो को तोड़ा, तो इसके बाद क्या होगा, ये लास्ट आई जब तक नहीं तोड़ती, हम देखते हैं कि ये 1 2 3 करती है, 1 2 3 हो गया, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। अब हम इसके सेलर हैं, बेशक पीछे से ये बुलिश था। अब हमारे पास लास्ट आई कौन सी है, ये वाली। ठीक है, उसके इंटरनल कौन सी है, ये वाली। अब हम यहाँ पर लेवल देखेंगे, वीएसए देखेंगे, और इसके सेलर अगर रहेंगे तो हमेशा हम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस भी हमें पता है मैक्सिमम कि ये हाई लास्ट जो है ये स्टॉप लॉस, जब भी ऊपर जाएगी किसी भी लेवल से हम सेल कर सकते हैं। ये है तरीकाकार, आसान सा। ठीक है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। और तीसरी मार्केट क्या होती है, रेंज बाउंड मार्केट। बस मार्केट एक जगह पर रेंज कर रही है, सप्लाई लेवल से नीचे गिर जाती है और डिमांड लेवल से उठ जाती है, फिर वो एक एक किसी एक तरफ को ब्रेकआउट कर देती है। इसको कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट। कंसोलिडेशन वाली मार्केट, अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन वाली मार्केट, री अक्यूमुलेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली मार्केट। ठीक है, तो एक चीज हमने सीखी कि बुलिश मार्केट क्या होती है, एक हाई बनाएगी, लो बनाएगी, फिर उस हाई को तोड़ देगी, तो वन वेव ऊपर, टू वेव नीचे, थ्री वेव ने लास्ट आई जहां से वो नीचे आती उसको तोड़ दिया। तो अब ये बुलिश मार्केट है। अब इसके हर रिट्रेसमेंट पर हमने वॉल्यूम देखकर, साइन ऑफ स्ट्रेंथ साइन ऑफ वीकनेस देखकर बाइंग सेलिंग करनी है। ठीक है, और रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट देखकर बाइंग सेलिंग करनी है। अभी हम लेवल लगाने भी सीखेंगे, तो हमें फिर लेवल निकालने भी आ जाएंगे, उन लेवल्स पर हम बीएसए के साइंस देखेंगे। फिर क्या होता है, लास्ट हायर लो ब्रेक हो जाती है, तो अब हम इसको बाय करने से रुक जाते हैं और 1 2 3 मुकम्मल होने का वेट करते हैं। और फिर लास्ट लोअर हाई, ऐसी हाई जो पिछली से नीचे थी, उसको जेन में रखकर जब भी प्राइस ऊपर जाती है वहां पर बीएसए के साइन देखकर वहां से सेलिंग ही करें। ठीक है, तो अब ट्रेंड क्या करता है, हायर हाई हायर लो। डाउन ट्रेंड क्या करता है, लोअर लो लोअर हाई। ये एक बिल्कुल आसान सी बात है जो हर ट्रेडर को पता होती है, लेकिन ट्रेडर इसको इग्नोर कर देते हैं और अगेंस्ट द ट्रेंड हमेशा ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सप्लाई और डिमांड पर। बीएसए में सप्लाई और डिमांड के बारे में हम डिटेल से पढ़ लिया है कि जब भी सप्लाई मार्केट में नजर आती है तो कीमतें गिरती हैं, और डिमांड जब भी आती है तो कीमतें बढ़ती हैं। सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट जितना भी उसको ले जाए इकोनॉमिक्स के हिसाब से, आसान तरीक दो लफ्जों की बात यह है कि सप्लाई जब भी आएगी, या सप्लाई जिस पॉइंट पर जिस प्राइस पर नजर आएगी, उसके बाद मार्केट गिरेगी, और डिमांड जिस पॉइंट या जिस प्राइस पर होगी उसके बाद प्राइसेस चढ़ेंगी। ये है सप्लाई डिमांड की दो लफ्जों की कहानी, यानी सप्लाई एरिया से प्राइसेस सेल होंगी, डिमांड एरिया से प्राइसेस बाय होंगी। और ट्रेंड के मुताबिक, अगर ट्रेंड सेल का है तो सप्लाई एरिया यूज करना है, अगर ट्रेंड बाय का है तो डिमांड एरिया यूज करना है। अगर ट्रेंड का नहीं पता तो सप्लाई डिमांड एरिया पर 1 into 2 रिस्क रिवार्ड की एंट्री आप ले सकते हैं। चार्ट पर कैसा दिखता है, ये प्राइस जब बुलिश जाती है ना, ठीक है, सप्लाई की बात करते हैं, प्राइस बुलिश जाती है ना, उधर जाके अगर प्राइस को रेंज शुरू कर दे इस तरह की, तो ये एरिया आपका सप्लाई एरिया है।
या प्राइस बुलिश जाते जाते लास्ट बाय की कैंडल बनाए और सेकंड कैंडल उसको इनगल्फ कर दे, तो ये आपका सप्लाई एरिया है। यानी सप्लाई की वजह से प्राइसेस गिरी हैं। और अगर लोअर लो मार्केट बना रही है, तो ये लास्ट आपका रेंज वाला एरिया सप्लाई एरिया, प्राइस नीचे आई, सप्लाई एरिया को टेस्ट किया, फिर नीचे गिरी, यहां पर उसने इनगल्फ कर दी। याद रखिए इनगल्फ बहुत बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा इनगल्फ होगा या जितनी रेंज होगी और वहां से प्राइस जितनी तेजी से नीचे गिरेगी, उतना ही अच्छा वो सप्लाई एरिया रहेगा। उसके बाद ट्रेंड फॉलो करें, हर सप्लाई एरिया को मार्क करके रखें। सप्लाई एरिया टेस्ट होता है सेल कर दें, सप्लाई एरिया टेस्ट होता है सेल कर दें, सप्लाई एरिया टेस्ट होता है सेल कर दें। फिर इंटरनल सप्लाई चलना शुरू हो जाती है। फिर जो अनटेस्टेड सप्लाई एरिया होता है वो टेस्ट होता है, वहां पर रेंज बनती है। फिर वहां पर एक लास्ट कैंडल बनती है, इनगल्फ होती है। अब ये अनटेस्टेड है, ये बन गया सप्लाई एरिया के बाद प्राइस फिर गिरी है। यानी जिस जगह पर रेंज करके प्राइस गिरे तेजी से, या एक बाय की कैंडल हो दूसरी उसको इनगल्फ कर ले, ये हमारा जो लास्ट स्विंग आई होती है, ये सप्लाई एरिया है हमारा। ठीक है, यानी प्राइस गिर रही है ना, तो ये सप्लाई एरिया रहेगा। प्राइस गिर रही है, ये सप्लाई एरिया रहेगा। ठीक है, प्राइस फिर आती है, सप्लाई को टेस्ट करती है, गिर जाती है। फिर सप्लाई पीछे छोड़ते हैं, नीचे चले जाते हैं, फिर सप्लाई छोड़ते हैं, नीचे चले जाते हैं, सप्लाई को टेस्ट करते हैं, सेल होते हैं। जो इन्होंने स्ट्रक्चर चेंज करना है, अब ये जो बाज दफा ऐसा होता है डीप पुल बैक आता है, तो जो सप्लाई एरिया नहीं टेस्ट हुआ हुआ प्राइस उसको टेस्ट करके बहुत लंबी तरह गिर भी जाती है। ठीक है, तो अनटेस्टेड सप्लाई जोन या डिमांड जोन तो हर वक्त काम करेंगे। ठीक है, लेकिन जो टेस्ट हुए हुए हैं वो ट्रेंड के मुताबिक ही फिर ट्रेड करना है। इसी तरह डिमांड है, प्राइस आप स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश, ये डिमांड है, यहाँ पर रेंज हुई थी, इनगल्फ हुई थी, तो इस डिमांड एरिया का टेस्ट होगा। फिर प्राइस बुलिश गई, यहाँ पर उसने इनगल्फ किया, एक सेल की कैंडल बनाई और डिमांड एरिया है, फिर डिमांड टेस्ट होती है। फिर जनाब इधर रेंज किया, इनगल्फ हो गए, ये हमारा डिमांड एरिया, फिर रेंज किया, फिर इनगल्फ हो गए। अब यहाँ से बुलिश होंगे या यहाँ से, तो ये अनटेस्टेड रहा, फिर इसको टेस्ट किया, फिर ऊपर, ये जनाब बुलिश इनगल्फ है। इतना बड़ा इनगल्फ है, या ये स्विंग लो है, उस जगह पर रेंज है या इनगल्फ है, वो एरिया डिमांड एरिया कहलाएगा। इसके ऊपर सप्लाई एरियाज ये हैं। लेकिन देख रहे हैं बुलिश ट्रेंड में सप्लाई एरिया वर्क नहीं करता, इसी तरह बेरिश ट्रेंड में डिमांड एरिया वर्क नहीं करता है। तो सप्लाई एरिया क्या हुआ, प्राइस जिस एरिया को तेजी से अप्रोच करे और वहां पर इनगल्फिंग कैंडल बना दे और वहां से एक लंबी डाउन कैंडल बना दे या ज्यादा लंबी डाउन कैंडल बना दे, या वहां पर ट्रेडिंग रेंज करके तेजी से गिर जाए, तो ये लास्ट जो कैंडल है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेल कैंडल की हाई बाय कैंडल, ये पूरा एरिया हमें सिलेक्ट करना होता है। अगर सेल कैंडल बहुत लंबी है तो उसके अंदर जो बाय कैंडल है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी प्राइस तेजी से उस तरफ जाएगी, किसी न्यूज पर उसको टच करेगी, नीचे गिर जाएगी, अच्छी खासी ट्रेड सेटअप मिल जाएगी। और अगर, ये बात याद रखनी है, अगर प्राइस एक बाय की कैंडल बनाई उसने, बुलिश जा रही थी या रेंज कर रही थी, उसके बाद बहुत लंबी सेल की कैंडल आ गई, तो ये बेहतरीन सप्लाई एरिया, इसमें इस बाय कैंडल को सिलेक्ट कर लेना है, इसके ऊपर पिन के ऊपर स्टॉप रखना है। प्राइस इसको टच करेगी सेल कर दे, प्राइस टच करती है सेल कर, टच करती है प्राइस सेल कर। यहाँ पर आप वीएसए के साइंस देख सकते हैं, रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ साइन ऑफ वीकनेस देख सकते हैं। ठीक है, सप्लाई और डिमांड एरिया, यहाँ पर भी तेजी से प्राइस ऊपर जा रही थी, लास्ट में उन्होंने बाई कैंडल को एक सेल की कैंडल बनाई, और क्या हो रहा है, अब ये पहली कैंडल ने लंबा इनगल्फ नहीं किया, लेकिन ये रेंज हो रही है ना, डोजी है, छोटे टाइम फ्रेम में रेंज हो रही है। अगली कैंडल बहुत लंबी डाउन कैंडल बन जाती है, फिर प्राइस नीचे आते आते बहुत लंबी डाउन कैंडल बना देती है। तो इसका मतलब यहाँ पर सप्लाई थी, इस प्राइस पर सप्लाई थी, जिसकी वजह से प्राइस ने इसको टच किया है और वहां से गिर गई है। क्यों गिरी है, कि यहां पर सप्लाई मौजूद थी। तो अब प्राइस जब भी यहां पर आएगी, हमने इसकी लास्ट कैंडल को सिलेक्ट किया होता है, इसकी आई पर स्टॉप रख के हम सेल कर देते हैं। और एक और बात, अगर प्राइस किसी एरिया पर लास्ट पर रेंज करे या इनगल्फ करे और लंबी लंबी डाउन कैंडल बनाना शुरू कर दे, बहुत नीचे चले जाए, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग सप्लाई एरिया होता है। H4 H1 में इसको निकाले,
और प्राइस जब भी इस एरिया पर आएगी, चाहे डेली में निकाल लें। वॉल्यूम के साथ देख लें, वॉल्यूम का नॉलेज आपका मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, उसको आपने, जाहिर है आपने ट्रेडिंग में यूज करना है, तो आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, वो आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन अगर आप वॉल्यूम नहीं भी यूज कर रहे, कुछ भी नहीं यूज कर रहे, सिर्फ सप्लाई डिमांड को देख रहे हैं, तो तब भी सही है, ठीक है। बाकी आप बैक टेस्ट करके समझ लीजिएगा। मैंने ये बताया कि अगर तेजी से गिरी है लंबी लंबी कैंडल बना के, तो वहां से जो ही टच करेगी, अब बहुत तगड़ी ट्रेड मिलेगा। अब देखें यहाँ से कितनी तेजी से उठी है, तो इस एरिया पर जब भी आएगी डिमांड एरिया पर तेजी से ही उठेगी, ठीक है। यहाँ से तेजी से ऊपर गई है, तो ये डिमांड एरिया, इसके बाद गोल्ड वापस नहीं आया 1612 पर अभी तक, और ऊपर ही ऊपर जा रहा है, सिर्फ इस डिमांड एरिया की वजह से। और यहाँ पर बीएसए का साइन तो था ही था। ये देखिए, अच्छा, प्राइस नीचे गिरी है, यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज हुई है, लास्ट कैंडल इनगल्फ हुई है, प्राइस ऊपर चली गई, तो ये हमारा डिमांड एरिया, ठीक है। ये भी हमारा डिमांड एरिया था। ये सब डिमांड एरियाज है, ये, ठीक है, ये, ठीक है, ये वाला, क्योंकि जिस जगह स्विंग की बात हो रही है ना, ये नीचे वाले, यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज हो या बुलिश इन गल्फ हो, ये हमारा डिमांड एरिया कहलाता है, ठीक है, ऊपर सप्लाई एरिया कहलाता है, ठीक है। ये चार्ट भी उसी से मुतल्लिक है, अभी आपको ये मैंने दिखाया था। यहाँ देखिए, जितनी लंबी इनगल्फ हुई है उतना अच्छा वो डिमांड एरिया कहलाएगा, ठीक है, जितनी लंबी इनगल्फ हुई। ये इनगल्फ देखिए, ये इनगल्फ लंबी नहीं हुई, इसलिए ये चली भी नहीं खास, थोड़ी सी ट्रेड इसमें मिल गई। याद रखिए, सप्लाई डिमांड एरिया पर ना 15-20 पिप तो आपको 70% ऑफ द टाइम मिल ही जाते हैं, 15-20 पिप, ठीक है। लेकिन ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो है वो अच्छे डिमांड एरिया और अच्छे सप्लाई एरिया से होती है, जिसकी में इनगल्फिंग काफी बड़ा हो, ठीक है, या मार्केट वहां से तेजी से ऊपर निकली हो, तो वो स्ट्रांग डिमांड या सप्लाई एरिया के नाम, ठीक है। ये भी सेम है। अच्छा, सप्लाई एरिया पर अगर आपको पिन बार ऑफ थ्रस्ट, ठीक है, या कोई हैवी सप्लाई का साइन मिलता है, बड़े वॉल्यूम से विक वाली कैंडल, या बिल्कुल लो वॉल्यूम से अप थ्रस्ट टाइप, नो डिमांड टाइप पिन बार, और उसके बाद मार्केट तेजी से नीचे गिरती है, तो ये आपका वैलिड सप्लाई एरिया है। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पर आप बीएसए का साइन भी देख सकते हैं, इसके ऊपर स्टॉप रख के इसके टच पर भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, और इसलिए आपको 1:2 रिस्क रिवार्ड लेना पड़ेगा। अगर नीचे को पिन बार बनी है, इनगल्फ हो गई है, पूरी वेव ऊपर चली गई है, प्राइसेस बुलिश हो गई है, उसके बाद तो प्राइस जब भी वहां आएगी, वहां पर वीएसए का साइन देखकर वीक टू वीक आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बेरिश इनगल्फ मिलता है और बड़ा इनगल्फ मिल जाता है, यानी वाजे बहुत बड़ा इनगल्फ है, इसका मतलब क्या है? बुलिश जाती हुई मार्केट में एक बाय की लास्ट कैंडल बनी, उससे अगली कैंडल तेजी से लंबी डाउन आ गई, इसका मतलब है इस प्राइस पर सप्लाई ने हिट किया, मार्केट को हैवी सप्लाई थी। तो अब जब भी उस प्राइस पर मार्केट आएगी, तो हैवी सप्लाई की वजह से प्राइसेस नीचे गिरेंगी, चाहे ये कहीं भी हो, प्राइस जब भी उसको टच करेगी वहां से सेल होगी, ठीक है। अगर आपको ट्रेंड का नहीं पता, तो 15-20 पिप आप ले सकते हैं, और बाकी आप ब्रेक इवन कर। फिर इनसाइड बार, जिसको हम एफर्ट और रिजल्ट भी कहते हैं, वो अगर मिल जाए और उसके बाद प्राइसेस तेजी से नीचे गिरे, तो वो भी एरिया आपका सप्लाई एरिया कहलाता है। डोजी बार, डोजीज बन रही हैं मुख्तलिफ टाइप्स की, कोई भी ऐसी डिसीजन कैंडल जिसके ऊपर वीक है नीचे वीक है, आपको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, उसके बाद प्राइस तेजी से नीचे गिर गई, अब वो डोजी पूरी को सिलेक्ट कर लें, प्राइस उसको टच करेगी तो वहां से आप सेल कर सकते हैं। बस प्राइसेस का सप्लाई एरिया से तेजी से नीचे गिरना जो है ना, ये निशानी है, खास निशानी जो है, यानी जितनी तेजी से नीचे गिरी है ना, या जितनी लंबी नीचे आई है, वो उतना ही अच्छा और ज्यादा आपके लिए एरिया है, जिसपे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो डोजी बार्स अगर बन रही हैं, तो वो ट्रेडिंग रेंज की निशानी है, उसके बाद प्राइस तेजी से नीचे निकलती है, तो उस डोजी एरिया को सिलेक्ट कर लें। अगर कोई पिन वगैरह है, तो उसके ऊपर स्टॉप रखें, प्राइस उसको टच करती है वहां से सेल कर दें,
इनसाइड बार बनती है, उसकी भी लास्ट सेल की कैंडल को सिलेक्ट कर लें। ठीक है। और प्राइस बुरी तरह गिरती है, लंबी डाउन कैंडल बनाती है, तो उसके अंदर जो बाय की कैंडल है छोटी, उसको सिलेक्ट करें। ठीक है। और इस सेल की कैंडल या बाय की कैंडल के अंदर पिन है, तो उस पिन की हाई को सिलेक्ट करें। ये सिंपल सा सप्लाई एंड डिमांड की चीजें मैंने आपको बताई हैं, स्विंग हाई और स्विंग लोस पर। आप इसका बैक टेस्ट कीजिएगा और देखिएगा पहले बड़े टाइम फ्रेम्स पर ट्रेंड के मुताबिक, फिर आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप्स मिलेंगे। साथ में आपके वीएसए है, जो मैंने ए टू जेड आपको सिखा दिया है, और वाई की कुछ चीजें मैंने बताई हैं। ये सब चीजें अभी हम आगे थोड़े से और लेवल निकालना सीखेंगे, इंटरनल सप्लाई और इंटरनल डिमांड कैसे निकालते हैं। ठीक है। ये दो चार छह चीजें और मैंने आपको पढ़ानी है। उसके बाद आपका जो नॉलेज है वो कम से कम टेक्निकली मुकम्मल हो जाएगा। आगे आपने इस पे अमल करना है और काम करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल अगली क्लास लेंगे, लेकिन मुझे वीडियो सेंड कर दीजिए। गुड बाय। थैंक यू।